Hello students, welcome to our English class. Hope you all are fine. Let's start our next part of I want to drive a car from Low Spring. It is his karma, his destiny, says Mukesh grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. It means Mukesh grandmother says that it was all in their destiny, कि ये सब उनका भाग्य है या उनके भाग्य में है ऐसा. She has always seen her husband gone blind with the dust from polishing the glass bangles. उसने खुद देखा है, अपने हस्बैंड को देखा है क्या होते हुए, ब्लाइंड होते हुए. कब? जब वो क्या करते थे, ग्लास को पॉलिश करते थे. बैंगल्स के लिए जो ग्लास होता था उसको पॉलिश करते थे, तो उसने खुद अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है. कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? दे वर सेइंग they cannot give up God given lineage. Lineage means tradition. वो कभी भी इस जो गॉड ने उनको ट्रेडिशन दिया है मीन्स बेंगल मेकिंग का, उससे बाहर नहीं निकल सकते, कभी उस लाइनेज को नहीं तोड़ सकते. She implies born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yards, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. She says that they were born in their caste of Bengal makers and have seen nothing but bangles in their life. उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा. वो बेंगल मेकिंग वाला जो कास्ट है उनमें ही पैदा हुए हैं और उन्होंने बेंगल के सिवाय कुछ नहीं देखा. कहाँ पे? उनके हाउसेस में, यार्ड्स में और एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में और दूसरे यार्ड में और हर स्ट्रीट में. कहाँ? किसकी? फिरोज़ाबाद की. स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, लाइन इन mounds in uncapped yards. It means different colored that are born out of 7 colors of rainbow. Spiral bangles are laid in a heap in their uncleaned yards. क्या मतलब हुआ इसका? कि जो अलग अलग कलर की जो बेंगल्स थी, जो भी कलर रेनबो से मिलते थे, 7 कलर से जो भी कलर निकलते थे, उन सभी कलर्स की बेंगल्स थी. वो कहाँ थी? वो अनक्लीन जो यार्ड्स थे, उनके आंगन थे, उनके अंदर ढेर लगा हुआ है उनका. Are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty towns. Shanty means huts. अब क्या है? Bangles are piled on 4-wheeled hand carts that are pushed by young men in the narrow streets of the town of huts. अब क्या है? जो 4-व्हील्ड हैंड कार्ट्स होती है, रेडी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर बैंगल्स का ढेर है और यंग मैन उनको खींचते हुए सभी गलियों में, नैरो स्ट्रीट्स में लेके जा रहे हैं. कहाँ पे? शैंटी टाउन. शैंटी टाउन्स होते हैं जहाँ हट ही हट हो, मतलब झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ, बहुत कम जगह हो, उस टाउन में उसको लेके जाते हैं. ऑल इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glasses into circles of bangles. It means all the family member living in the dark hut with flickering flames of oil lamp. Flickering means move करना, इधर उधर हिलना डुलना. और boys and girls sit together with their father and mother and weld pieces of colored glasses into circle of bangles. क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं बच्चे, लड़के और लड़कियां. वो क्या करते हैं? वेल्ड करते हैं कलर्ड ग्लासेस को, पीसेस को, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं उसको. देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड. और जो उनकी आइज़ हैं, देयर आइज आर मोर सेट टू वर्क इन द डार्क देन टू द आउटसाइड लाइट.
इतनी सेट हो गई हैं, मतलब अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हैं उसकी बजाय कि जो बाहर लाइट होती है उसकी बजाय। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। इट मीन्स दस दे लूज देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट। उससे पहले ही, जब वो एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, उससे ही पहले ही वो क्या करते हैं, अपनी आँखों की रोशनी को खो बैठते हैं। क्या रीज़न है कि वो अंधेरे में, डार्क में काम करते हैं, डार्क हट्स में या डार्क जगह पे काम करते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, सिट्स alongside an elderly woman soldering pieces of glass. It means the writer sees a girl named Savita wearing a drab means dull pink dress. She is sitting with an elderly woman and soldering pieces of glass. It means वो एक लेडी के साथ बैठी थी, एल्डरली लेडी के साथ, बड़ी लेडी के साथ बैठी थी और जो ग्लास के पीसेस को क्या कर रही थी, ज्वाइन कर रही थी सविता। As her hands move mechanically like the tongs of a machine. Tongs means a instrument for holding. और उसके जो हैंड्स थे वो कैसे वर्क कर रहे थे, हर हैंड्स मूविंग मैकेनिकली, जिससे मशीन वर्क करती है वैसे उसके हैंड्स मूव कर रहे थे। आई वंडर इफ शी नोज द sanctity of the bangles she helps make. It means the authoress wonders if Savita knows the sacredness of the bangles she works upon. कि जिस पे वो काम कर रही है या बैंगल्स वो बना रही है उसके सेक्रेडनेस यानी पवित्रता को वो जानती है या नहीं, इस बात पर ऑथरेस हैरान है। It symbolizes an Indian women's suhag, auspiciousness in marriage. It means it represented the symbols of an Indian women's सुहाग। ये जो बैंगल्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये सिंबल हैं किस चीज़ का, जो इंडियन वेमेन है उनके सुहाग का, उनकी पवित्रता का, जो मैरिज में जो ऑस्पिशियसनेस होती है उसका ये एक सिंबल है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hand dyed red with henna। और एक दिन, dawn on means understand, एक दिन उसको अचानक से समझ आ गया, किस दिन, जब उसके सिर के ऊपर, हेड के ऊपर उसका रेड वेल से वो कवर्ड था उसका सिर। ड्रेप मीन्स कवर्ड विद, वेल मीन्स घूंघट, लाल वेल से, रेड वेल से जो क्या था, कवर्ड था, और उसकी हैंड्स में क्या थी, रेड कलर की जो हिना थी, मेहंदी थी, वो लगी हुई थी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और उसकी कलाइयों पे क्या थी, रेड बैंगल्स हैं। जब उसको समझ आ गया ये कि इसकी पवित्रता के बारे में, इसकी ऑस्पिशियसनेस के बारे में। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो उसके बाद क्या बनी, दुल्हन बनी। लाइक द ओल्ड वीमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, और उस ओल्ड लेडी की तरह जो उसके साथ बैठी हुई है, जो ओल्ड लेडी उसकी तरह जो काफ़ी सालों पहले ऐसा हुआ था, यानी उसकी शादी हुई थी और वो दुल्हन बनी थी, तो ऐसा ही उसके ओल्ड वेमेन की तरह ही वो आज दुल्हन बनी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट्स इन हर आइज़। इट मीन्स उसके हाथ पे बैंगल्स तो हैं अभी भी, और लेकिन आँखों में कोई रोशनी नहीं है। द वेमेन सिटिंग बिसाइड हर स्टिल हैज़ इवन बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट देयर इज़ नो लाइट इन हर आइज़। कोई चमक नहीं है उसकी आँखों में, रोशनी नहीं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन मीन्स रिमूवल। एक रूखी सी आवाज़ में जिसमें कोई खुशी नहीं थी, उसने कहा कि उसने कभी भी, क्या है, शेर मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ फूड, तो उसने कभी भी क्या है, एक वक्त में शेर भर खाना भी नहीं खाया। She had not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. अब क्या था, उसने कभी भी, she never enjoyed even one full meal all her life, अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी
भरपेट खाना, एक टाइम का भरपेट खाना कभी इंजॉय नहीं किया और यही उसने कमाया। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसके हस्बैंड थे जो, हर हस्बैंड सेज दैट ही नोज नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि बैंगल बनाने के सिवाय उसके हस्बैंड ने कुछ नहीं जाना या उनको कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। उन्होंने क्या काम किया है, सिर्फ क्या अपनी फैमिली के लिए एक घर बनाया है, उन्होंने ये काम किया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। अब ये सुनकर हैरानी है कि भाई कोई भी हैरान हो सकता है, उन्होंने वो चीज़ अचीव किया है जो कोई भी व्यक्ति दूसरा, जो भी कोई पर्सन क्या है अपनी लाइफ टाइम में भी फेल हो जाता है इस काम को करने में। क्या क्या चीज़? हाउस बनाने में। और ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, और उनके सिर पे क्या है? एक छत है, जो किसने दी है? उस ओल्ड मैन ने दी है। हाउएवर ही फील्स सम कंसोलेशन टू से दैट ही हैज़ मेड अ हाउस फॉर हिज फैमिली टू लिव इन। कम से कम उसको ये शांति है कि उसने अपनी फैमिली के लिए क्या किया है? घर बनाया है जिसमें वो रह सकें। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पार्ट। होप you understand it well. Next part will be shared in the next video. Thank you.